सपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने बताया है कि उनके पास कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से पत्र आया था, जिसमें उन्होंने समर्थन देने का आग्रह भी किया था, जिस पर डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने भी कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने दावा किया है कि गठबंधन दोनों सीटों को जीतने में कामयाब रहेगा। वहीं कांग्रेस ने भी सपा समर्थन का आभार जताते हुए सभी दलों का आभार व्यक्त किया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने बताया है कि करण माहरा ने इंडिया अलायंस और सिविल सोसाइटी के नेताओं की बैठक भी बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। देखिए, हमने कमेटी बनाई हुई है वहां के जो जिला हरिद्वार के और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट लोग हैं उन सबको जिम्मेदारी दी गई है कि मंगलौर में जाकर के काम करें। और इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनका पत्र आया था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि क्योंकि एक बार हमने अपना कैंडिडेट वहां बागेश्वर में खड़ा कर दिया था, परिणाम में हुआ था कि उसमें कांग्रेस लूट कर गई थी। इस बार हम लोग वो भी सतर्क हैं, हम भी सतर्क हैं कि किसी भी तरीके से हम हर हालत में बीजेपी को इन दोनों सीटों में नहीं जीतने देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी ने मिलकर के जो है लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत से दूर रोक दिया है और निश्चित तौर से हम सब इसको लेकर के उत्साहित हैं और मंगलौर और बदनापुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के भी गठबंधन के सहयोगी दलों से जो है पार्टी ने सहयोग मांगा है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी ने सभी पार्टियों को पत्र लिख करके जो है सहयोग की अपील की थी और अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सचान जी ने प्रेस करके समर्थन की घोषणा की है तो हम इसका स्वागत करेंगे। अन्य पार्टी के नेताओं ने भी जो है इस प्रकार की घोषणाएं की हैं और कल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में दोपहर 2:30 बजे इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी के नेताओं की बैठक भी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी ने बुलाई है और आगे की व्यापक रणनीति कल की बैठक में तय की जाएगी, कैसे जो है दोनों सीटों पर जो है पार्टी प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। बता दें, ये अब सपा ने भी आह्वान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे, इंडिया अलायंस को मजबूत करने का काम करेंगे और उत्तराखंड में दोनों विधानसभा पर जब इलेक्शन होंगे तो सपा भी कांग्रेस के साथ दिखाई देगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आह्वान किया था और ऐसे में कल एक बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की होनी है, जिसको लेकर सभी दलों को ये पत्र भी भेजा गया है कि सभी बैठक में शामिल भी हो जाएं और इस पर रणनीति भी बन जाए कि आखिर दोनों विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में किस तरह से जीत दर्ज की जा सके। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में उपचुनाव होने हैं 2 विधानसभा सीटों पर, मंगलौर में और बद्रीनाथ सीट पर, जहां पर अब राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा भी एक और जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अब अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नए नए पैंतरे अपनाना शुरू कर दिया है और कांग्रेस ने सपा को साथ लेकर चलने की बात कही है और इसी के साथ ही सपा ने भी कांग्रेस का साथ देने की बात कही है उपचुनाव में दोनों सीटों पर। ऐसे में उपचुनाव होना है और पूरी तैयारियां उपचुनाव को लेकर के दिखाई देने भी लगी हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। और आशीष नोटियाल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चैनल 24/7 में। लगता है आशीष जी का संपर्क हमसे टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि तैयारियां जोरों शोरों से जारी है और ऐसे में कांग्रेस हो या फिर भाजपा, कोई भी पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों ही पार्टियां दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है और इसी के साथ ही पर्यवेक्षक भी तैनात कर दिए गए हैं। अब उपचुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन करने जा रहा है, जो कि कांग्रेस भवन में होगी कल, ताकि दोनों ही सीटों पर उपचुनाव को जीता जा सके। हालांकि ये दोनों ही विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर 2022 के विधानसभा इलेक्शन में भाजपा जीत
दर्ज नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार भाजपा का ये दावा है कि दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस का भी साफ तौर पर कहना है कि इन दोनों सीटों पर हमारी जीत होगी। और सत्यनारायण सचान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा से नेता हैं, और साथ ही कांग्रेस नेता आशीष नोटियाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है सरा चैनल पर। धन्यवाद। आशीष जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा। जिस तरह से अब कांग्रेस लगातार जद्दोजहद में जुटी हुई है और साफ तौर पर आप ये भी कह रहे हैं कि दोनों सीटों पर जीतेंगे, तो किस तरह की रणनीति अब बनाई जा रही है? देखें, इंडिया गठबंधन इस समय चुनाव लड़ रहा जी। है और निश्चित ही जिस तरह से जनता का रुझान है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को पहचान लिया है कि ये लोग सिर्फ बेईमानी करने में विश्वास रखते हैं। आप देखिए किस तरह युवाओं के साथ इतना बड़ा छल भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। नीट का पेपर लीक हुआ, आज पूरा देश के बच्चे युवा जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जिन युवाओं के भरोसे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, आज भारतीय जनता पार्टी उनके लिए भस्मासुर बन गई है। जो इनको पैदा करता है, जो इनको बनाता है, उसको ही खत्म करने का काम करती है। पूरा युवा इनके विरोध में खड़ा है। आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो पूरा उत्तराखंड की महिलाएं इनके विरोध में है। तो निश्चित मुझे उम्मीद है कि ये जो चुनाव है, उपचुनाव, वो क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर होगा, क्षेत्रीय काम के आधार पर जनता वोट देगी। और निश्चित कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और सबका हमें समर्थन भी मिल रहा है। समाजवादी पार्टी भी हमें समर्थन कर रही है। सब लोग हमें एकजुट होकर लड़ेंगे और निश्चित भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार से जनता को आने वाले समय में निजात दिलाने का काम करेंगे। सचान जी, क्योंकि आपने भी कांग्रेस का साथ दिया है, आपने जिस तरह से इंडिया अलायंस में आप लोग भी हैं और अब उत्तराखंड में भी दोनों मिलकर काम करने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर पाएंगे? दोनों सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी जी। मैं पहले मंगलौर की बात करता हूँ। मंगलौर के जो प्रत्याशी हारे थे वो बहुत थोड़े मतों से हारे थे जी। और वहाँ हारने के बाद वहाँ के लोगों ने कहा कि गलती हो गई और 100% मंगलौर जीत रहे हैं काजी निजामुद्दीन, और समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों का पूरा समर्थन है। और हमने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर कर दिया था। और दूसरा, यहाँ पर जो ये वाला है आपका बद्रीनाथ वाला, ये भी राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़ के गए थे, तो इससे जनता नाराज है और वो भी कांग्रेस जीतेगी। दोनों सीटें कांग्रेस के पाले में जाएंगी जी। कल एक बड़ी बैठक भी आप लोग करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की? बिल्कुल होगी और उसके बाद सभी हम लोग प्लान बनाएंगे किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद जी। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार भाजपा भी ये दावा कर रही है कि इस बार हम लोग दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, हालांकि हमने मंगलौर में भी देखा था कि 2022 हो या फिर उससे पहले के इलेक्शन हो, कभी भाजपा वहां से जीत दर्ज नहीं कर पाई, तो क्या लग रहा है कि इस बार टक्कर देगी बीजेपी आपको? कुछ भी नहीं। देखें, अब बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। जनता बीजेपी के चेहरे को पहचान चुकी है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद लड़खड़ाते हुए नजर आए। किस तरह प्रधानमंत्री जी जीते हैं, तो आप समझ सकते हैं जनता को पता लग चुका है ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति और झूठ की राजनीति करने वाले लोग हैं। तो इनके मुझे नहीं लगता आने वाले समय में कोई इनका साथ देगा। आप बताएं, देहरादून जैसी जगह में गोलीकांड हो जाता है। आप देखें, पर तो अभी 4 दिन पुरानी बात नहीं है, 6 नंबर पुलिया के पास माफिया राज चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है राज्य के अंदर से। तो बहुत बुरी स्थिति है। और वहाँ बद्रीनाथ की जहाँ पे हम बात करते हैं, बद्रीनाथ के अंदर तो आप देखें, बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहितों का साफ लगेगा इन लोगों को। इन्होंने उनके घर उजाड़ने का काम किया है तीर्थ पुरोहितों के। तीर्थ पुरोहित जिनका लोग आशीर्वाद लेते हैं, वो तीर्थ पुरोहित धरने पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में। तो आप समझ सकते हैं कि किस ओर हमारा राज्य जा रहा है, देवभूमि कहाँ जा रही है, जिस तीर्थ पुरोहितों को धरने पर बैठना पड़ता है। तो स्थिति बहुत विकट है। और जोशी मठ की आप देख सकते हैं, अभी पिछले साल आपदा आई थी, कितने बुरे हाल हुए, किसी को कोई सुविधाएं नहीं मिली। राजेंद्र भंडारी जी जो कल तक हमारे विधायक हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी आज अपने पाले में ले गई और कह रही अब विकास होगा। तो पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्या सीएम साहब भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहे थे? आप सिर्फ धन बल से जनता का हित न करके विधायकों को खरीदने फरोखने का काम करते हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जनता, मुझे पूरी उम्मीद है
पूरा जनता देखेगी इन सबको, किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर निकालने का काम करेगी। जी आशीष जी, सुनीता विद्यार्थी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है सुनीता मैडम आपका। जी धन्यवाद। सुनीता जी, आपने आशीष नोटियाल जी को सुना, जिस तरह से वो बता भी रहे हैं कि इस बार इंडिया अलायंस मिलकर के उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगा और दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने की बात वो कह रहे हैं। आप लोगों की क्या कुछ तैयारियां हैं, और आपने आशीष जी को जो सुना उसका भी जवाब चाहेंगे आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आशीष जी से कि उन्होंने इंडिया अलायंस में किस दल के प्रतिनिधित्व करने के लिए किस प्रतिनिधि को आगे खड़ा किया। दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के ही लोगों को खड़ा किया, तो इंडिया अलायंस कहाँ रह जाता है। उत्तराखंड इंडिया अलायंस का कोई मतलब नहीं है, ना ही इन्होंने किसी को सीट पर खड़ा किया है, तो ये वाली बात तो ये यहाँ पे करे ना। दूसरी बात, जो मंगलौर विधानसभा है, देखिए क्या है, जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में है और लगातार काम कर रही है जनता के बीच, तो ऐसे में विधानसभाओं के जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनकर आते हैं, तो एक विजन को मोहर लगती है। जो कार्य हमारे प्रोसेस में है उनको आगे बढ़ाने के लिए मददगार वो होते हैं, क्योंकि आपने देखा कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो माननीय विधायक तो हैं, लेकिन वो जनता के बीच में माननीय काम ही नहीं करते हैं, निष्क्रिय पड़े हैं। तो इतना निकम्मापन जो कांग्रेस पार्टी का है, जनता समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ कुर्सी तक ही खाली रहते हैं, और उसके बाद जो है कुर्सी के अलावा इनको कुछ नहीं दिखाई देता है। यहाँ जनता जो है विकास पर मोहर लगा रही है। भड़ाना जी जो हैं वो एक केंद्रीय मिनिस्टर रहे हैं, बहुत सारी जगह पे उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जिसका मंगलौर की जनता अभी लाभ लेगी। और बद्रीनाथ विधानसभा में जो ये बात कर रहे हैं, देखिए आप थोड़े समय के लिए तो किसी को भड़का सकते हैं, लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हैं कि हमारे श्रद्धालुओं का जिस प्रकार से जमावड़ा वहाँ पे धामों में है, ये मोहर लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में प्रदेश सुरक्षित है, प्रदेश विकास कर रहा है, काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी अभी देखिए, हमारे पास इनके विधायक कई जगहों से इनको भी जनता ने समर्थन दिया है, लेकिन यहाँ पे कौन सा काम करते हैं। सिर्फ एक जो द्वारा हाट में इनके एक विधायक की गाली गलौज के अलावा इनका कोई कार्य या कोई इनका बयान धरती पर नहीं आया। खाली स्वार्थों की राजनीति करने वाले, और जो भंडारी जी की ये बात कर रहे हैं, उनसे अनगल ध्यान दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर वहाँ पे काम किया। अरे भाई, एक पूरे गढ़वाल में भंडारी जी ने कांग्रेस सीट लाई थी, चमोली में बद्रीनाथ विधान, उसके बावजूद इन्होंने काम नहीं करने दिया उनको। कभी तुम भ्रष्टाचार पर खरीदने वाली बात करो, कभी बोला जी ये बिल्कुल सुनीता जी, जी बिल्कुल, आज सही आप लोग जुड़े हमारे साथ। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।